प्रिय भक्तों, काशी नगरी की वो भोर बड़ी शांत थी। गंगा किनारे हल्की धुंध थी, मंदिरों की घंटियां बज रही थीं और हवाओं में तुलसी की सुगंध घुली हुई थी। पर उसी पवित्र नगरी में एक राजमहल था, जहां वैभव तो था पर शांति नहीं। भक्तों, वहां रहता था राजा राजवीर, एक तेजस्वी परंतु भीतर से बेचैन राजा। उसने धन पाया, सेना पाई, राज्य पाया, पर मन की शांति नहीं पाई। उस राजा की रातें उसकी करवटों में बीतती। वो सोचता, मेरे पास सब कुछ है, पर सुख कहां है? क्या जीवन का अर्थ केवल राज करना है? क्या मृत्यु के बाद यही वैभव मेरे साथ जाएगा? एक दिन उसके मंत्री ने कहा, राजन, यदि मन की शांति चाहिए तो काशी के संत रविदास जी के पास जाइए। संत रविदास जूतों की मरम्मत करते हैं, पर उनके शब्द आत्मा को सुधार देते हैं। राजा रथ पर बैठकर गंगा तक पहुंचा। वहां राजा ने देखा संत रविदास चर्मकार के कार्य में लगे हैं, पर उनके मुख पर दिव्य तेज है। राजा उतरा, चरणों में गिर पड़ा और कहा, गुरुदेव, मैं संसार के सभी सुखों का स्वामी हूं, पर भीतर एक सूना घर है, मन खाली है, जैसे कोई दीप बिना बाती के जलता हो। कृपा कर बताइए, जीवन का सच्चा अर्थ क्या है? संत रविदास ने अपने कार्य से दृष्टि उठाई, मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तक मन मोह और अहंकार में बंधा है, तब तक वैभव भी बोझ बन जाता है। सुख बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। प्रिय भक्तों, राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आप मुझे वो राह दिखाइए जो इस बेचैनी को समाप्त करे। संत ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, राजन, मैंने अपने जीवन में 7 बातें सीखी हैं, 7 ऐसे सत्य जो हर मनुष्य के लिए दीपक हैं। जो इन्हें समझ ले वो गिर कर भी उठ जाता है, रोकर भी मुस्कुरा देता है और खोकर भी पा लेता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, कृपा कर वे 7 रहस्य मुझे सुनाइए। संत रविदास ने अपनी आंखें बंद की, मानो भीतर से अमृत निकाल रहे हों, और फिर धीमे स्वर में बोले, सुनो राजन, पहला सत्य, जीवन में अहंकार सबसे बड़ा पतन है। बहुत समय पूर्व मेरू पर्वत की तलहटी में एक राज्य था, सुवर्णपुरी। उसका राजा विक्रमेश्वर बलवान, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ था। देवता तक उसकी भक्ति से प्रसन्न थे, पर धीरे धीरे एक तिल भर अहंकार उसके हृदय में अंकुरित हो गया। एक दिन दरबार में राजा ने कहा, अब मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं, मैं ही सबका पालन करता हूं। ये वाक्य आकाश तक गूंज गया। भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा के दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, जिसने स्वयं को ईश्वर समझ लिया उसका पतन निश्चित है। राजा ने व्यंग से कहा, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, तू अब अपनी रक्षा स्वयं कर। उसी रात राज्य पर महामारी, अकाल और विद्रोह ने हमला किया। राजा ने पुकारा, हे ईश्वर, मैंने तेरा नाम लेना ही क्यों छोड़ दिया? तभी वही वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए विष्णु स्वरूप में। बोले, राजन, अहंकार ने तुझे अंधा किया। देख शक्ति, तेरा वरदान नहीं, परीक्षा थी। राजा भूमि पर गिर पड़ा, आंसू बहाए और बोला, अब समझ आया प्रभु, अहंकार सबसे बड़ा पतन है। वो दिन था जब विक्रमेश्वर फिर उठा, पर इस बार विनम्रता की छाया में। भक्तों, संत रविदास ने राजा से आगे कहा, दूसरा सत्य, गिरना जरूरी है, तभी उठने की कीमत समझ आती है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन हिमालय की गुफाओं में तप कर रहा था ताकि भगवान शिव से पाशुपतास्त्र पा सके। ठंडी हवाओं में वो अचल बैठा रहा, पर जब एक राक्षस ने आक्रमण किया तो उसका ध्यान टूटा और वो गिर पड़ा। वो बोला, शिव ने मुझे छोड़ दिया। उसी क्षण एक शिकारी प्रकट हुआ और बोला, वीर, जो गिरता नहीं वो उठने की महिमा क्या जाने? अर्जुन ने क्रोध से तीर चलाया, पर शिकारी ने सहजता से रोका। फिर शिकारी ने अपना रूप प्रकट किया, वही भगवान शिव। शिव बोले, अर्जुन, तुम्हारा गिरना तुम्हारी परीक्षा थी। अब जब तुम विनम्रता से उठे हो, तुम में वो पात्रता है जो देवताओं में दुर्लभ है। शिव ने पाशुपतास्त्र प्रदान किया। अर्जुन ने शीश झुकाया। अब समझ आया प्रभु, गिरना विनाश नहीं, जागृति है। भक्तों, संत रविदास बोले, तीसरा सत्य, दर्द तवा है जो आत्मा को तपाता है। एक रानी सुदेवी के पति युद्ध में मारे गए। राजमहल की हर दीवार उसे चुपचाप रुलाती थी। रानी रोज गंगा तट पर जाती और भगवान शिव की मूर्ति के अगेंस्ट रोती। एक रात उसने कहा, प्रभु, ये दर्द क्यों दिया? शिव प्रकट हुए, बोले, ये दर्द तवा है जिस पर आत्मा तपती है।
जब हृदय जलता है तब भीतर का सोना शुद्ध होता है। रानी सुदेवी ने कहा, तो क्या मेरा दुख व्यर्थ नहीं? शिव बोले, नहीं, अब इस दर्द को दूसरों के आंसू पोंछने में लगा दो। उसने विधवाओं और अनाथों की सेवा शुरू की। वर्षों बाद वही सुदेवी सबके लिए मां कहलाने लगी। शिव ने आशीर्वाद दिया, तेरा दर्द तेरा तप था जिसने तुझे अमर बना दिया। संत रविदास ने आगे कहा, चौथा सत्य, स्वाभिमान सबसे ऊंचा धर्म है। बहुत समय पूर्व हरिदास नामक एक शूद्र रोज मंदिर के बाहर झाड़ू लगाता था। वह कभी भीतर नहीं जाता, बस दरवाजे पर बैठकर भगवान राम का नाम लेता। एक दिन राजा ने पूछा, तू भीतर क्यों नहीं जाता? हरिदास बोला, राजन, जहां सेवा सच्ची हो वही भगवान है, मंदिर में नहीं, मेरे कर्म में। कुछ ब्राह्मणों ने उसका अपमान किया। उसी क्षण मंदिर की मूर्ति से आवाज आई, हरिदास, आज से तू मेरा सच्चा भक्त है। लोग दंग रह गए। भगवान राम प्रकट हुए और बोले, स्वाभिमान धर्म का दीपक है जो कर्म से जलता है, न कि जाति से। हरिदास की सेवा को आज भी स्वाभिमान पूजा कहा जाता है। भक्तों, पांचवा सत्य, सच्चे रिश्ते वही हैं जो मौन में भी साथ दें। एक बार राजा सुदर्शन पर झूठा देशद्रोह का आरोप लगा और उसे बंदी बना लिया गया। सारे मंत्री, सैनिक, मित्र छोड़ गए। केवल रानी ललिता हर शाम कारागार के बाहर दीप जलाकर मौन खड़ी रहती। वह कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में विश्वास था। वर्षों बाद जब राजा निर्दोष सिद्ध हुआ, वह बोला, सबने शब्दों से साथ दिया पर तूने मौन से। तभी आकाश में प्रभु विष्णु का स्वर गूंजा, जहां मौन में प्रेम हो वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। राजा ने रानी के चरणों में शीश झुकाया, तेरे मौन ने मेरी आत्मा को बचा लिया। छठा सत्य, धोखा गुरु है जो सिखाता है किस पर भरोसा न करें। भक्तों, एक बार व्यापारी सोमदत्त को एक साधु ने सोने की मूर्ति दी और कहा, ये तुझे समृद्ध रखेगी। वर्षों तक सोमदत्त उसी पर भरोसा करता रहा। एक दिन उसका नौकर मूर्ति चुराकर भाग गया। व्यापारी सोमदत्त टूटा हुआ बैठा था। बोला, भगवान, मैंने किस पर भरोसा किया? रात को स्वप्न में नागराज प्रकट हुए। धोखा तेरे जीवन का शत्रु नहीं, गुरु है। इसने तुझे सिखाया कि विश्वास भीतर रख, बाहर की वस्तु पर नहीं। सुबह सोमदत्त ने दान पुण्य शुरू किया और कहा, अब मेरा धन मेरा नहीं, समाज का है। वह साधु बाद में पुनः आया और बोला, अब तू सच्चा धनवान है। संत रविदास बोले, सातवां सत्य, जब ईश्वर मौन हो जाए तब भी कर्म करते रहो। संत एकनाथ प्रतिदिन नदी किनारे ध्यान करते, पर वर्षों से कोई दिव्य संकेत नहीं मिला। लोग बोले, तेरा ईश्वर मौन है। एकनाथ मुस्कुराए, जब पिता मौन हो तो भी पुत्र खेत जोतता है। वह रोज भूखों को खिलाते, बीमारों की सेवा करते। एक दिन भयंकर तूफान आया। उन्होंने शरणार्थियों को आश्रय दिया। रात में आकाश से स्वर आया, हे एकनाथ, मैं मौन नहीं था, तेरे कर्मों में बोल रहा था। प्रिय भक्तों, संत रो पड़ा। अब समझ आया प्रभु, जब तू मौन हो तब भी कर्म ही तेरा संवाद है। भक्तों, जब सातों कथाएं समाप्त हुईं, राजा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वह संत रविदास के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आज आपने मेरे भीतर की नींद तोड़ दी। अब समझ आया कि राज सिंहासन, वैभव, यश, ये सब क्षणभंगुर है। सच्चा राज्य तो उस पर है जो स्वयं पर शासन कर सके। संत रविदास मुस्कुराए। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, राजन, मैंने जो 7 बातें कही वही जीवन का सार है। अहंकार त्याग दो, क्योंकि वही पतन की जड़ है। गिरना स्वीकार करो, क्योंकि वही उठने की सीख देता है। दर्द को दुश्मन मत मानो, वही आत्मा को तपाता है। स्वाभिमान में रहो, क्योंकि वही धर्म की नींव है। सच्चे रिश्तों को पहचानो जो मौन में भी तुम्हारा साथ देते हैं। धोखे को शत्रु नहीं, गुरु समझो, वही बताता है कि किससे सावधान रहना है। और जब ईश्वर मौन हो जाए तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि उसी मौन में उसकी परीक्षा छिपी होती है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि जीवन का असली सौंदर्य कर्तव्य में है, ना कि राजमुकुट में। संत रविदास ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, जिसने इन 7 बातों को जीवन में उतार लिया वह राजा न होकर भी राजा बन जाता है, और जो इन्हें भूल गया
वह राजा होकर भी भिखारी बन जाता है। राजमहल में उस दिन गूंज उठा, सत्य वही है जो हृदय को बदल दे। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।